हमारी कंट्री में, हमारी दुनिया, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में ऐसे बहुत से लिविंग बीइंग्स हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे बर्ड्स हैं जिन्हें हमारी जरूरत है और हम उस भूख को मिटा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही हूँ पिछले कुछ सालों से, और मैंने अपनी लाइफ में एक बेमिसाल, एक ड्रास्टिक चेंज देखा और वो चेंज जो है वो बहुत ही बेहतर है, अपने आप को बेहतर बनाने का है। और मुझे लगता है कि मुझे वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर लेना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी आपसे देने की। वो देना कुछ भी हो सकता है। वो देना आपकी जो चीजें यूज की नहीं है उनका देना भी हो सकता है। वो देना किसी निडी को, पुअर को आप अपने कपड़े दे देते हैं, अपने जो यूज की चीजें नहीं है, जो आपके लिए शायद ट्रैश है, आपके लिए शायद खराब है, वो किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत का हो सकता है, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विश भी हो सकती है। तो सोचिए, अगर आप किसी की जिंदगी की किसी इच्छा को पूरी करने में उसका हिस्सा बन सकते हैं तो फिर कहना ही क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है यूज की नहीं है, बस उन्होंने आपके घर में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, पुरानी शूज, हमारे पुराने कपड़े, हमारी पुरानी किताबें, क्लोथ्स या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेके कोई छोटी से छोटी चीज जो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती बट किसी और के वो काम आ सकती है, तो जल्द से जल्द उसे डोनेट कर दीजिए, उसे दे दीजिए। पहला, ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी और के बेहतर के लिए कर रहे हैं, ये हम अपना खुद का बेहतर कर रहे हैं जिस चीज से हम अनजान हैं। कभी भी लाइफ में चीज कर देखना, क्योंकि कहने से नहीं होता, प्रैक्टिकली उस चीज को जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम उस चीज के बारे में नहीं बोल सकते। कि जो इंसान किसी को अगर कुछ देता है तो उसको मल्टीप्लाई होके वो चीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपके पास नॉलेज है और आप उस नॉलेज को ही बस दूसरों तक शेयर करते हो तो आपको भगवान ये जो नेचर है आपको वो कई गुना करके लौटाता है, रिटर्न में देता है। कभी आपने सुना है कि ये आदमी बहुत ज्यादा चैरिटी करता है और ये खुद बहुत ज्यादा गरीब है या इसके पास इस चीज की कमी है? मैं बहुत ज्यादा चैरिटी नहीं करती, मैं बिल्कुल भी दान नहीं करती, मैं एक बात बोलती हूँ, बट जब मैं किसी को देती हूँ, मैंने इस चीज को पिछले कुछ सालों से आजमाया है, तो मेरे पास भगवान की कृपा से मुझे कभी किसी चीज की शॉर्टेज नहीं लगी। क्योंकि जो भगवान है ना, ऐसे लोगों को जो किसी को कुछ देते हैं वो अपने सप्लायर्स बनाकर यहाँ पे धरती पर भेजते हैं कि तुम मेरे सप्लायर्स हो, मैं तुम्हें सप्लाई करता रहूंगा और तुम यहाँ पर बांटते रहो। तो सोचो, जो अबंडेंस में मुझे वहां से मिलेगा प्यार, तो मैं वो अबंडेंस में ही प्यार अगर दूसरों से शेयर करती हूँ तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। बिलीव मी, अगर आप प्यार भी देते हो, आपके पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट आप लोगों को प्यार तो दे सकते हो, एक मीठी बात तो दे सकते हो, मीठा बोल तो दे सकते हो। जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी अपने आप में माला माल है। तो आज से सोच लीजिए कि मेरे पास कुछ भी है तो ये मैं दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ किसी के, अगर ये चीज काम आ सकती है तो ये मैं अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए दे रहा हूँ, खुद के भले के लिए दे रहा हूँ। कभी भी आप एक बार दो बार आपने जब किसी को कोई चीज दी होगी कि एक अलग ही लेवल की पीस है, शायद उसके लिए मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएं यहाँ पे बताने के लिए। तो खुद करिए और खुद देखिए कैसा महसूस करते हैं। आइए, उसके बाद आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद यहाँ आइए और वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं जरूर 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 से आपको रिप्लाई करूंगी। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि करके देखिए कितना सुकून मिलता है ना, वो चीज आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। तो लेट्स, कुछ चीजें कहते हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस से ही समझ में आती हैं, प्रैक्टिकली करने से ही पता चलता है। तो करके देखिए एक बार प्यारे दोस्तों। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी को मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प करते हैं तो आज से ही, इसी पल से, इसी वक्त से अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि मॉनेटरी टर्म्स में मैं किसी बेगर को, किसी निडी को कभी हेल्प नहीं करूंगा। क्योंकि ये हो सकता है कि उस मॉनेटरी हेल्प का, आपकी उस मॉनेटरी हेल्प का, उस फाइनेंशियल हेल्प का, उस
कुछ गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो सपोज जैसे मैं जो करती हूँ, मैं अगर मार्केट में गई हूँ, कोई बच्चा है छोटा, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, या कोई ओल्ड एज पर्सन है वो मेरे से पैसे मांग रहा है, तो मैं कभी भी पैसे नहीं देती, कभी भी। आज से 7-8 साल का मैं टाइम बोल सकती हूँ कि मैंने अभी तक किसी को पैसे नहीं दिए। जो चाहिए मैंने कहा कि आप आइए, आपको जो खाना है आप इस शॉप या दुकान, रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है किसी को अगर आपने भरपेट खाना खिला दी, चीज दिला दी, तो आपने उसकी सोल को जो है सेटिस्फाइड कर दिया। किसी की आत्मा को तृप्त कर देना, किसी की आत्मा को सेटिस्फाइड कर देना, भूख एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने जो आपको, मुझे, सबको लगती है। एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट मैंने कई साल पहले पढ़ा था कि एक गरीब बच्चे ने एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मुझे कुछ ऐसी दवाई लिख दीजिए कि जिससे भूख ना लगे। जब मैंने पहली बार ये पोस्ट पढ़ी थी, मेरे ख्याल 2012 या 13 में, तो उस वक्त मेरा अंदर से दिल रो पड़ा था कि एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर से ये कह रहा है कि मुझे ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो, ऐसी दवाई लिख दो जिससे मुझे भूख ना लगे। तो दोस्तों, भूख, अगर हम जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इंसान हैं, तो भूख तो ऐसी चीज है जो सबको लगती है। अगर आप वो जरिया बन सकते हैं कि आप किसी की भूख को शांत कर सके, तो जरूर बनिए। हमारी कंट्री में, हमारी दुनिया, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में ऐसे बहुत से लिविंग बीइंग्स हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे बर्ड्स हैं जिन्हें हमारी जरूरत है, और हम उस भूख को मिटा सकते हैं। बहुत हाई लेवल का नहीं, तो जो भी आपके बजट में है, उस टाइप की हेल्प अगर आप किसी की कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। शायद मेरी ये वीडियो आप में से बहुत लोगों के काम आई होगी, आपको कुछ अच्छा सिखा कर गई होगी। आपका एक छोटा सा क्लिक शेयरिंग का बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ सकता है। शायद आपका एक छोटा सा क्लिक किसी की जिंदगी को बदल सकता है। तो इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और इस मैसेज को जो है वायरल कर दीजिए, जो कि आप और हम मिलकर कुछ बेहतर कर सके, और हम भी उन लोगों में अपना नाम शुमार कर सके जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो लाइफ के लिए, जिंदगी में लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखिए कि आप कमाल करने के लिए बने हैं। मैं आपको चमकते हुए देखना चाहती हूँ, चांद सितारों की तरह। आप चमकते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। थैंक यू।